नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल तथास्तु अनुभव में। आज हम लोग बात करने आए हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक ग्रह जो होता है वो समय समय पर अपनी राशि को परिवर्तित करता है और गोचर में जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसका सीधा प्रभाव हमको हमारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। शुक्र जो कि आज के भौतिकतावादी समाज में, आज के भौतिकतावादी युग में लग्जरियस लाइफ स्टाइल के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं इनके राशि परिवर्तन से सीधा प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों को देखने में मिलेगा। तो हम लोग आज बारी बारी से चर्चा करेंगे कि हर राशि में शुक्र का जो ये प्रभाव है गोचर का, ये क्या रिजल्ट देगा हर राशि वालों को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे थे। अब 5 दिसंबर को सुबह 4:55 में शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो उनका ट्रांजिट है यानी जो गोचर है, ये गोचर 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। 29 दिसंबर के बाद फिर से एक बार शुक्र जो है अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग एक एक राशि के बारे में जानेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, यानी कौन कौन सी चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं उनके बारे में बिना इधर उधर की बातें किए सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, ये जो गोचर है ये आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, 9th हाउस में। 9th हाउस में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऊपर से जब शुक्र जैसा ग्रह भाग्य भाव से गोचर करे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। यहाँ एक चीज और है कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव कहा गया है। जब भी धन भाव का स्वामी 9th हाउस में गोचर करता है या 9th हाउस में आता है तो इसे कहते हैं महाधनी योग। दूसरी बात, 9th हाउस में ही पहले से आपके बुध गोचर कर रहे थे, तो बुध और शुक्र की युति यहाँ पर कहा जाएगा लक्ष्मी नारायण योग, यानी आपको चौतरफा सिर्फ लाभ ही देखने को मिलेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में आय के अलग अलग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यानी अलग अलग जगहों से आपके पास पैसा आएगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो आप वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। अब गुरु जो है वो शुक्र और बुध से केंद्र में है। ये भी एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि आपका जो है वो नुकसान इस गोचर में नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ हर तरफ से फायदा देखने के लिए मिलेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आपको अपने स्वास्थ्य में खाने पीने का ध्यान रखना है, यानी आपको एक्स्ट्रा जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब से दूर रहने की जरूरत है। दूसरा, आप कभी भी जो स्त्री वर्ग हैं यानी फीमेल्स हैं उनका आपको सम्मान करना है। कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि आपकी बातों से वो नाराज हो जाए, क्योंकि शुक्र जो है वो जब भाग्य भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को स्त्री वर्ग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप देखेंगे कि 5 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में आपके साथ जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई फीमेल का इंटरेक्शन जरूर होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो कहा जाता है कि भाग्य भाव में हो तो स्त्री वर्ग से बहुत फायदा होता है। तो ये गोचर ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य भाव में बैठकर शुक्र 3rd हाउस को देखेंगे तो आपको आपके भाई बहनों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपके जो काम अभी तक नहीं बन रहे थे वो सारे काम बनने लगेंगे। एक सपोर्ट आपको महसूस होगा अंदर से, आपका स्वास्थ्य जो है वो भी बेहतर होगा और आप जिस भी फील्ड में कोशिश करेंगे उस फील्ड में आप इस ट्रांजिट के दौरान सफल हो सकते हैं। इस बात के 100% चांसेस हैं। तो एंजॉय करिए इस ट्रांजिट को, इस गोचर को, और कोशिश करिए कि शुक्रवार को आप किसी देवी मंदिर में जाकर घी का दिया जरूर जलाएं। इससे होगा ये कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है बुध के साथ, और अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए शुक्र लग्नेश होते हैं, इस वजह से ये उतना बुरा रिजल्ट नहीं करेंगे जितना बुरा रिजल्ट ये दूसरे राशियों में कर सकते थे। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। मेन आपको अपने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीजें बाहर की जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह मत खाइए जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो आपके खाने पीने से डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो आप काम कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रहे हैं आप किसी भी फील्ड में, उसमें आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिले, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ये गोचर पूरी तरह खराब है, आपको रिजल्ट मिलेगा, बस आपके प्रयासों के हिसाब से थोड़ा कम मिलेगा। अगर धन की बात करें, क्योंकि 8th हाउस में बैठ के शुक्र जो है वो 2nd हाउस को देखेंगे, तो पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। धन आगमन के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको धन आगमन से फायदा होगा। अलग अलग जगहों से आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको जो मेन ध्यान रखना है वो चीज़ें हैं कि आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको और एफर्ट डालना है ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट मिले। खाने पीने का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव से जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो यहाँ पर डिसीजन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो रुक जाइए इस टाइम पे, थोड़ा सा आप कोई भी नया काम मत शुरू करिए। इस गोचर के बाद आप कोई भी काम शुरू कर लीजिएगा। स्किन इन्फेक्शन या स्किन की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि गुरु केंद्र में है तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली कि जो भी प्रॉब्लम आएंगी
आएंगी वो छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी जो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। किसी देवी मंदिर में जाकर घी का दिया जलाइए, माता की आरती करिए, जिससे जो प्रॉब्लम आ रही हैं ये बहुत अच्छे से बिना किसी नुकसान के निकल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि आपके लिए ये गोचर जो है आपके 7th हाउस में होने जा रहा है, यानी 7वें भाव में। और आपकी कुंडली के हिसाब से जो शुक्र हैं वो आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और 5वें भाव के स्वामी हैं, यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, ये जो गोचर है ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, दूसरों के सामने अपनी बातों को और अच्छे से रख पाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए गोचर अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा लेकिन कोई नुकसान भी नहीं होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है, आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, तो धन के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, धनागमन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन होने के चांसेस हैं, अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो आप कोशिश कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर हो सकता है। यानी ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपको, अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक ये कि आपको किसी भी फीमेल का जो है सम्मान, ऐसा फीमेल को जो है आपको सम्मान देना है, कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। और दूसरा ये कि आपको अपने काम में लगे रहना है, क्योंकि ये टाइम जो है वो आपकी जो कोशिशें हैं उनको बूस्ट करने के लिए आ रहा है, आपको और सफल बनाने के लिए आ रहा है। तो ऑल ओवर ये गोचर जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। सेम चीज़ आपके लिए भी है कि शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाके आपको देवी जी के दर्शन जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर जो है उनके 6ठे भाव में होने जा रहा है, और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 4थे और 11वें घर के स्वामी हैं, यानी 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और इनकम हाउस यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर जब तक बुध थे तब तक चीज़ें सही थी। शुक्र का यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर घर में आपके कलह का वातावरण हो सकता है, और घर में छोटे मोटे झगड़े जो है वो हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, आपकी जो मदर हैं उनके आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आप पहले से किसी विवाद में हैं, आपके किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में हैं, तो उस विवाद में आपको सतर्क होना चाहिए। हालांकि जीत जो है वो लास्ट में आपकी ही होगी, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, यानी अपनी तरफ से आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आपके अपने ही लोगों से, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए या आपके कोई अपने बहुत अच्छे दोस्त हो गए, उनसे हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका कुछ बहस हो जाए या आपका जो है मतभेद हो जाए, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप अपनी समझदारी से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट जरूर कर लेंगे। आय में वृद्धि होगी, नो डाउट, कि पैसे आने, इनकम जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का जो इनकम है वो बढ़िया रहेगा। धनागमन के नए नए रास्ते बन सकते हैं, यानी पैसे जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज से आप कमा सकते हैं। स्वास्थ्य जो है आपका, यानी आपको जो हेल्थ है उसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए, यानी हेल्थ इशू जो है वो आपको हो सकते हैं। शुक्रवार के शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाके आपको घी का दिया जलाना चाहिए, उनकी आरती गानी चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में आपका सपोर्ट करें और छोटी मोटी जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करें। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए जो ये गोचर है शुक्र का, वो पंचम में होने जा रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो आपके 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी 3य भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है, पढ़ाई में मन लगेगा और कंसंट्रेट होकर वो अपनी पढ़ाई को समय दे पाएंगे, जिससे उनको आगे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो ये गोचर बहुत अच्छा है। आप, ऐसा हो भी सकता है कि आप प्लान कर रहे हो तो इसी टाइम पीरियड में आप कोई नई गाड़ी, नया घर, इस तरह की चीज़ खरीद सकते हैं। आपका जो भी वर्क प्लेस है, यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें, अगर आपका ये टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरटेनमेंट में जाएगा, मनोरंजन में जाएगा, चारों तरफ खुशनुमा माहौल रहेगा, घर में भी आपके खुशी का वातावरण रहेगा। हो सकता है घर में आपके कोई मांगलिक कार्य हो जाए, यानी कोई ऐसा शादी ब्याह या इंगेजमेंट वगैरह इस तरह के कोई फंक्शन हो सकते हैं। जो आप ये टाइम अपना मनोरंजन में बिताने वाले हैं, कोशिश करिए कि आप कुछ टाइम निकाल के अपने वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखें, वहाँ से अपना ध्यान ना हटने दें। और वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जो किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस टाइम पीरियड में अपना 100% दें, क्योंकि इसका रिजल्ट उनको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो सिंह राशि के लिए वैसे ये गोचर हर तरफ से बहुत बढ़िया है। धनागमन के लिए भी बहुत अच्छे चांस हैं। पैसा जो है वो अगर कहीं फंसा हुआ था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या जॉब में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोशिश करिए कि शुक्रवार आप किसी देवी जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर घी का दिया जलाकर माता रानी से प्रार्थना करें कि जो छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं वो आने से पहले ही माता उनको दूर करें। ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपना टाइम जो है वो मनोरंजन के अलावा अपने काम पर भी दीजिए, अपने काम से अपना ध्यान मत हटने दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। ये गोचर आपके 4th में होने जा रहा है, 4th हाउस में, और ये जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी धन भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर जो 4th में आपके शुक्र हैं बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। यहाँ पर पहले से जो बुध थे वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे थे, और अब शुक्र भी जो हैं वो भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि दशमपति जो हैं आपके बुध जो हैं वो आपके कुंडली के हिसाब से आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और लग्नेश भी बनते हैं। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो बुध और शुक्र मिलकर यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। आप कोई नया मकान, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन सब चीज़ों को खरीदने का, ये काम करने का। लग्नेश और भाग्येश जब भी कभी ये एक साथ किसी भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव के
प्रभाव में एकदम से बूम हो जाता है, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माता जी का स्वास्थ्य आपके जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, घर में बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस टाइम को आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या अगर आप नौकरी चेंज करना चाह रहे थे, आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो वो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों का नजरिया जो है वो आपके लिए और अच्छा होगा, घर में अच्छा वातावरण रहेगा, मांगलिक कार्य होने के चांसेस हैं। माता का जो आपके स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसके साइड से भी कोई इशू नहीं है। भाग्य का आपको आपका पूरा साथ मिलेगा, यानी जो लक है वो आपके साथ है। धनागमन के बहुत अच्छे नए नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। और अपने बिजनेस को या जॉब को, अगर आप जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अपने टाइम पे अपना जो आपका वर्क प्लेस है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि शुक्रवार के शुक्रवार आप माता रानी के मंदिर में जाएं और घी का दिया जलाकर एटलीस्ट उनकी आरती करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि आने वाले टाइम पे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आने वाली है तो माँ उनको दूर करें। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, और आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र आपके पहले यानी लग्न के स्वामी बनते हैं और 8th हाउस के स्वामी बनते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली होंगी। अगर आप पहले से किसी विवाद में हैं तो इस टाइम पे आप अपने दुश्मनों को धूल चटा देंगे, यानी दुश्मन जो है वो आपके हाथों हार का स्वाद चखेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। बुध क्योंकि वहीं पर हैं तो यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी आप जो एफर्ट डाल रहे थे उनका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और आप अंदर से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको आपके परिवार वालों का, भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो परिश्रम आप पहले कर चुके हैं, जो एफर्ट आपने पहले डाले हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। हो सकता है इस टाइम पे आप कोई फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, किसी धार्मिक जगह पे घूमने जा सकते हैं, क्योंकि मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा तो आप ऐसी जगह घूमना भी पसंद करेंगे। और आपकी जो इनकम है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी उसमें भी आपका जो है इनकम जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपको इनकम के नए रास्ते दिखाई देंगे। तो ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार के शुक्रवार आपको भी माता रानी के मंदिर जाना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको आने वाली प्रॉब्लम से, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उनसे वो आपकी रक्षा करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर उनके धन भाव में होने जा रहा है, और आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं, और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी व्यय भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपकी वाणी जो है वो प्रखर हो गई है, मधुर हो गई है, दूसरों से आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा बात करें तो आप व्यवहार कुशल खुद को महसूस करेंगे, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी की ओर अट्रैक्ट होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना है, बाहर का फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे आपको बचना है। इसके अलावा बात करें तो खर्च में आपके जो है वृद्धि होगी, हालांकि आपके इनकम में भी वृद्धि होगी, इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे, लेकिन उसी स्पीड से पैसा खर्च भी होगा। हाँ, जो पैसा खर्च होगा वो पैसा हो सकता है आप अपने ऊपर ही खर्च करें, अपने मनोरंजन में अपने ऊपर खर्च करें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। भूमि, भवन, वाहन, यानी अगर आप कोई नई लैंड खरीदना चाह रहे थे, नई जमीन, वो खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर प्लानिंग कर रहे थे तो आप घर भी खरीद सकते हैं, अगर पहले से आपको कोई प्लान चल रहा था तो ये टाइम जो है उसके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, हो सकता है मांगलिक कार्य भी हो परिवार में, और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, और उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है खाने पीने का। आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत खाइए पीजिए जिसमें आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सके। इसके अलावा ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्रवार के शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आने वाली है वो उनको दूर करें। धनु राशि के बारे में, ये गोचर आपकी ही राशि से होने जा रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के हिसाब से आपके 6th हाउस यानी 6वें भाव के स्वामी बनते हैं और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। आपके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में आप एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके जो फादर हैं उनसे आपका मतभेद हो सकता है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपको इस टाइम पे खर्च देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस करके चलना है, यानी आपको अपनी जो आय है और जो खर्चे हैं उनको बैलेंस करके चलना होगा, वरना खर्चे जो हैं वो आपकी इनकम के ऊपर हावी हो जाएंगे। आपको इस टाइम पे थोड़ा आलस महसूस होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके पराक्रम में कमी आ रही है, यानी आपके जो एफर्ट हैं वो आप उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे जितने प्रॉपर तरीके से आपको करने चाहिए थे। हालांकि आपके व्यवसाय अगर आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, यानी बिजनेस जो है वो आपका फायदेमंद होगा, उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में एज इट इज चलने वाली हैं चीज़ें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको कोई अच्छी न्यूज़ भी सुनने को हो सकता है ना मिले। लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे तो जॉब में भी ये टाइम प्रमोशन और ट्रांसफर का तो नहीं है, लेकिन अगर आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वो एज इट इज आप चला सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि बुध भी वहां पर है तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो मिले जुले हुए मिलेंगे। तो इस टाइम पे आपको अपने घर का वातावरण ठीक रखना है, घर वालों से अपने संबंध अच्छे रखने हैं, खासतौर पे पिता से। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। पैसों का, इनकम की कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस पे आपको नजर रखनी है अपनी, यानी खर्च जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा ना होने पाए। शुक्रवार के शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाकर उनसे घी का दिया जलाकर प्रार्थना करनी है कि वो आने वाली परेशानियों को दूर करें। ऐसा करने से जो छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं या इस गोचर में आप एनर्जेटिक महसूस करने के बाद एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, उन चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके एफर्ट भी बढ़ जाएंगे और उनका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा।
चलिए बात कर लेते हैं हम मकर राशि के बारे में। ये गोचर आपके 12वें भाव से होने जा रहा है और आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र आपके 5th हाउस यानी पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें में शुक्र को बहुत सौभाग्यशाली कहा गया है। 12वें से जब भी शुक्र ट्रांजिट करता है तो ये टाइम बहुत अच्छा बीतता है, इंटरटेनमेंट वाला टाइम बीतता है। ऐसा आपको खूब खर्चा करेंगे अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, और जो है आप मनोरंजन के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, आप फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना आप करेंगे, अलग अलग हो सकता है आप रेस्टोरेंट जाएं खाने पीने के लिए। अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप एफर्ट डालिए, आप विदेश जा सकते हैं इस टाइम पे। इसके अलावा आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो मनोरंजन में ही बीतेगा, आपका मन जो है वो खुश रहेगा। आपके हालांकि जो एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, वो एक्टिव रहेंगे और कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन एक्टिव रहेंगे। पढ़ाई जो स्टूडेंट कर रहे हैं हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान उनका मन मनोरंजन की तरफ ज़्यादा लगे, पढ़ाई में थोड़ा कम लगे। तो ऑल ओवर ये शुक्र का 12वें का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है आपके लिए। बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मनोरंजन में ना जाए, आप अपने वर्क प्लेस पे भी ध्यान रख के चलें। दूसरी चीज़ ये कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज़ मत खरीद लीजिए, यानी अपने खर्चों को देखकर चीज़ें खरीदिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसी चीज़ को आपको खरीदना है, वरना आप देखेंगे कि आपका पैसा ऐसी चीज़ों में खर्च हो गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। शुक्रवार के शुक्रवार आपको भी देवी मंदिर जाना चाहिए और माता रानी से घी का दिया जलाने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको सही दिशा में अग्रसर रखें और आपको आगे बढ़ने के लिए और अच्छे नए रास्ते दिखाएं। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शुक्र का ये गोचर एकादश भाव में यानी 11th हाउस में होने जा रहा है। कुंडली के हिसाब से आपके 4th हाउस और 9th हाउस यानी भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब कोई ग्रह होता है तो वो जिस भाव में जाके बैठता है उस भाव से भाग्य भाव को जोड़ देता है। ये गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदायक है। आपको आपकी इनकम के नए नए सोर्सेज मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे आमदनी में। आपका जो अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको वापस मिलेगा। धन आगमन जो होता है ना, इनकम, उसके आपको नए नए रास्ते दिखाई देंगे और आप नए नए रास्ते बना भी लेंगे। लगभग आपको आपके हर काम में सफलता मिलेगा। जो फीमेल्स हैं आपके घर में, जैसे मम्मी हैं, बहनें हैं, या कोई भी फीमेल आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, वो आपको बहुत सपोर्टिव जो है रुख अपनाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट से आप आगे भी बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अपनी पढ़ाई में उनको 100% देने की जरूरत है। आप अपने घर को रिनोवेट करा सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है आप अपने घर में साजो सज्जा में कुछ पैसे खर्च करें। लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, यानी आपके बीच में कोई भी इशू नहीं होने वाला, कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्क प्लेस में भी अगर जो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप जो एफर्ट डालेंगे आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ऑल ओवर 95% ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। बस आपको भी सेम चीज़ ध्यान देनी है कि जब कभी हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने लगती हैं तो हमारा मन जो है हमारे मेन मोटो से भटक जाता है। आपको वो चीज़ नहीं होने देना है, अपना मन जो है भटकने नहीं देना है। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार के शुक्रवार किसी देवी माता के मंदिर में जाकर आपको घी का दिया जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम इस ट्रांजिट के दौरान आने वाली हो तो माता उनको आपसे दूर कर दें, वो प्रॉब्लम आप तक पहुँचे ही नहीं। एंड ये गोचर आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्रम में आखिरी राशि मीन राशि की। ये गोचर आपके 10वें भाव से गोचर कर रहा है, 10th हाउस से, और आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो आपके 2nd हाउस यानी धन भाव के स्वामी हैं और 8th हाउस यानी अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस ट्रांजिट में आप देखेंगे कि क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी बन रहे हैं, इस वजह से आप अपने वर्क प्लेस में कठिनाइयां महसूस करेंगे। यानी अगर आपका बिजनेस है तो आप महसूस करेंगे कि बिजनेस स्लो हो गया है, परेशानियां आ रही हैं। हालांकि बुध जो है वो यहाँ पे आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शुक्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को थोड़ा कम मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो परिश्रम में आपको वृद्धि दिखाई देगी, यानी एफर्ट जो है आपको ज़्यादा डालने होंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। संघर्ष में आपको वृद्धि दिखाई देगी। स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको पैसों से रिलेटेड थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके धन हानि होने को दिखा रहा है। यानी पैसा किसी ऐसी जगह खर्च हो सकता है जहाँ पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो आपकी खर्च हो सकती है। और इसके अलावा आपको अपने घर में और वर्क प्लेस में किसी का भी विरोध नहीं करना, किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। आपको अपने ही लोगों का, अपने मम्मी पापा का, भाई बहनों का या अपने मित्रों का, जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका विरोध नहीं करना है। उनसे आपको किसी भी तरह की बहसबाजी से बचना है। पिता से मतभेद होने के चांसेस हैं, तो आपको अपने फादर से अपने रिलेशन अच्छे बना के चलने हैं, उनकी बात को सुनना है। भले ही आप उनकी बात से एग्री नहीं करते, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी झगड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। इस ट्रांजिट के दौरान कोई नया काम शुरू मत करिए। जो काम चल रहे हैं उसी काम को और अच्छा करने की कोशिश करिए। ये समय जो है मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस समय को अच्छा किया जा सकता है। अपने एफर्ट में आप एफर्ट को ज़्यादा कर दीजिए। इसके अलावा आप जो है अपने पिता का सम्मान करिए, पिता की बातों को सुनिए, एफर्ट ज़्यादा कर दीजिए। और शुक्रवार के शुक्रवार किसी देवी मंदिर में जाकर घी का दिया जलाने के बाद माता रानी से प्रार्थना करिए कि वो आपको नई दिशा दिखाएं। जिससे ये होगा कि छोटी मोटी परेशानियां जो ये चल रही हैं इनसे भी आपको निपटने के नए नए रास्ते मिल जाएंगे और आपके एफर्ट का जो रिजल्ट नहीं मिल रहा वो भी आपको मिलने लगेगा। तो ये था 12 राशियों का शुक्र का ट्रांजिट। इसी तरह के आगे जो भी ट्रांजिट होंगे हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए।